हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों यानी कि पहले मैंने आपको यहाँ पे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको करवा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो यहाँ पे देख लीजिएगा। और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एकदम बिल्कुल सरल तरीके से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो चैप्टर है, इसका जो पार्ट है, एक दो पार्ट में सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों बने रहना अंत तक और पूरी वीडियो को देखना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की दोस्तों वीडियो आपके पास आती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कई स्टूडेंट होते हैं जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट से तो डर ही लगता है। अगर एग्जामों के अंदर वो क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि ये ब्याज पे ब्याज लगता है। यहाँ पर आप इस तरह से, अभी इसको यहाँ पर रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो सबसे पहले एक तो होता है आपका प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपके मूलधन, ठीक है, यानी मूलधन। मैंने चीज़ें आपको सिंपल इंटरेस्ट में ही बताई है, साधारण ब्याज में बताई है, ठीक है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है और जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो देख लीजिएगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। और यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है दोस्तों रेट। रेट का मतलब यहाँ पे होती है दर, ठीक है। और यहाँ पे चौथी चीज़ होती है यहाँ पे टाइम। टाइम का मतलब होता है आपका समय। और यहाँ पे एक चीज़ होती है आपके यानी कि सीआई, ठीक है, अगर इसके अंदर होगा। अब सीआई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यानी सीआई का मतलब होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। और एक इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है आपके अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। यानी कि छोटी छोटी सी जानकारी है, नॉर्मल जानकारी है जो आप देख लीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट का मतलब दर, टाइम का मतलब समय, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इंग्लिश में उसकी फुल फॉर्म देखें तो। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब यानी मिश्र धन। मिश्र यानी कि किन्हीं चीज़ों से मिलकर मिश्र धन, यानी मिश्र का मतलब क्या होता है? जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। तो मिश्र का मतलब यानी किसी चीज़ों का मिश्रण, ठीक है। तो इस मिश्र में क्या होता है? देखो मिश्रधन आपका निकलता है ना, तो मिश्रधन आपका कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर जो मेरा मूलधन है, मूलधन के अंदर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं जोड़ दूंगा तो, ठीक है, तो इसके अंदर मेरा जो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इसके अंदर आप एक चीज़ समझिएगा, रेट, ठीक है। क्या होता है रेट? यानी दोस्तों रेट क्या होता है? किसी परसेंट, किसी मतलब वार्षिक दर पे जो लेते हैं ब्याज, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको कभी कभी आपको क्वेश्चनों में टक्का भी देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 10 टका। देखो 10 टका इसका मतलब क्या होगा? 10 टका का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 10%, ठीक है। 10 टका का मतलब 10% वार्षिक दर से ब्याज, ठीक है। इसको आपने समझ लिया। तो टका है तो कंफ्यूज मत होना, 10 यानी 10 टका है तो टका का मतलब परसेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है।
ठीक है। यानी कि कई स्टूडेंट होते हैं जो उस फॉर्मूले में पड़े रहते हैं, लेकिन वो आपको देखो एक फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है आपके, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणे ब्रैकेट और 1 + R/100 और पावर का टी यानी समय। ठीक है, इस तरह का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज है उसके अंदर आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका चक्रवर्ती ब्याज जो होता है उसका जो आपका फॉर्मूला होता है। दुनिया इस फॉर्मूले को कितना यूज कर रही है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आज के कंपटीशन को देखते हुए ये फॉर्मूला जो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि आपके पास अमाउंट निकालना ये सारी चीज़ें दे रखी है तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपका इतना टाइम तो बचता ही नहीं है। तो ऐसे आपकी प्रोसेस आपको इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जो मैं आपको बताता हूँ ना वैसे यहाँ पर आपको करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो देखो चक्रवृद्धि ब्याज पहले यहाँ पर मैंने आपको वीडियो करवाया था यानी साधारण ब्याज, और मैंने भी वीडियो डाल दिए पहले। ठीक है, पहले क्या होता है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि जो साधारण ब्याज है वो समझ में आ जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, मान लो किसी साहूकार के पास में दो जने गए। ठीक है, यहाँ पे दो जने गए और उन्होंने 100 रुपये लिए, यानी कि एक ने यहाँ पे मान लो जैसे कि यहाँ पर एक ए है और एक बी है, ये दो लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। किसी साहूकार से उसने 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये उधार लिया। अब उस साहूकार ने ए को भी 10% की दर से दिया। ठीक है, और बी को भी इसने 10% की दर से दिया। ठीक है, किसी साहूकार ने पैसा उधार दिया ए को कितनी परसेंट की दर से, 10% की दर से, और बी को दिया 10% की दर से। जो यहाँ पे ए ले रहा है उसको यहाँ पे वो दे रहा है साधारण ब्याज पे। किस पे दे रहा है, साधारण ब्याज पे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। और बी को दे रहा है वो सीआई पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे। किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, अब अब मान लो जैसे कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट साल, सेकंड साल, ठीक है, और यहाँ पर तीसरी साल, 3 साल का मुझे इन दोनों का ब्याज निकालना है। क्या डिफरेंस आएगा, क्या अंतर आएगा वो देखना है। देखो, अगर मुझे 100 रुपये का अगर 10% निकालता हूँ मैं, अगर मैं पहले साधारण ब्याज निकालूंगा तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। अगर मैं 100 का अगर 10% निकालता हूँ, देखो यहाँ पर देखिएगा, अगर 100 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो यहाँ पे 100 से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 रुपये। तो ब्याज कितना है मेरा, साधारण ब्याज कितना है, 10 रुपये। यानी कि जो फर्स्ट साल है उसका जो ब्याज है वो 10 रुपये आया। ए है, उसने 100 रुपये उधार लिया था 10% की दर से साधारण ब्याज पे, तो कितना पहली साल का कितना ब्याज है, 10 रुपये। अब यानी जो सेकंड साल में भी 10 रुपये ही ब्याज लगेगा। ठीक है, और जो तीसरी साल है वो भी 10 रुपये ब्याज लगेगा। मतलब कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है, हर साल समान रहता है, चेंजिंग नहीं आता। अब अगर हम देखें सीआई में, ठीक है ना, चक्रवर्ती ब्याज में देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें क्या होता है, जो सीआई और एसआई, एक चीज़ को याद रखना, सीआई और एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उन दोनों में जो पहली साल होती है, फर्स्ट साल होती है, एक साल का जो ब्याज होता है वो समान रहता है। अगर बी के अगर हम ब्याज निकालते हैं तीनों सालों का, अगर 100 का अगर 10% निकालते हैं तो वही होता है कितना, 100 का अगर 10% निकालेंगे अपन, 100 का अगर 10% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड साल होगा उसके अंदर क्या होगा, देखो ये ब्याज तो लगेगा ही। ठीक है, ये ब्याज तो लगेगा ही, यानी कि 10-10 रुपये तो समान रहेगा ही। ठीक, इसमें भी 10 रुपये रहेगा और इसमें भी 10 रुपये रहेगा। ठीक है, यानी 100 रुपये 10%। लेकिन ब्याज पे ब्याज जुड़ता है, क्या होता है, ब्याज पे ब्याज जुड़ता है। कैसे, देखो यानी कि तीनों साल 10-10 रुपये तो रहेंगे ही।
अब बाकी की जो इस साल पे जो सेकंड साल है, इस पर इस जो 10 रुपये जो ब्याज लगा था उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब कि अगर मैं 10% निकालता हूँ, 10% निकालता हूँ तो कितना आता है, एक आता है, ठीक है ना, एक आता है, वो एक इसके अंदर जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर देखो 10 10 तो समान रहता है ये, यानी जो पहले जो साल का ब्याज 10 रुपये, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, 10% की दर से ब्याज उड़ेगा, 1 रुपया आता है, तो एक, अब जो सेकंड साल होगा, दूसरी साल होगा, उसका जो बी का ब्याज क्या होगा, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपये, कितना होगा 11 रुपये। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आप ये देखिएगा 10 + 1 यानी 11 रुपये, यहाँ तक आप रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 11 रुपये मेरे ब्याज ब्याज आ गया। अब जो तीसरी साल है ना, तीसरी साल है, उस पर भी क्या होगा, यानी फर्स्ट साल का ब्याज भी लगेगा और जो सेकंड साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। कैसे, इस फर्स्ट साल का भी ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी अगर 10 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आता है, एक आता है, ठीक है ना, इसमें +1 जोड़ दो। अब जो 11 आया, ठीक है, इस पर भी ब्याज पे ब्याज लगेगा, 11 क्या था, ब्याज था, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। तो ये जीरो से जीरो चला गया और यहाँ पे ये जीरो बच गया, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.1, ठीक है, कितना जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1.1 एक 2 और यहाँ पर 1। देखो चक्रवृद्धि जो ब्याज है, एक साल का 10 रुपये, सेकंड साल का 11 रुपये और जो तीसरे साल का जो ब्याज लगा वो 12.1 लगा। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे, इसको यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर सेकंड साल 11 और उसमें लगा 12.1। अब यहाँ पर आप आसानी से अंतर काट सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट में सब समान थे और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में सब अलग अलग है, यानी कि आपके प्रिंसिपल तो लगेगा ही, ठीक है, प्रिंसिपल तो आपका ब्याज लगेगा 10% की दर से, 3 साल के लिए समान लेगा, लेकिन इसमें ब्याज पे ब्याज भी लगता रहता है, ठीक है। देखो यानी कि सेकंड साल में इस पर ब्याज लगेगा, फिर तीसरे साल में इन दोनों के ब्याज पर ब्याज लगता है, वो जुड़ता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और हम ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब ज़्यादा और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है अच्छी तरह से, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में परफेक्ट कर दूंगा, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको आना है, वीडियो को अगर पूरा देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यानी कि आप एक चीज़ देखिएगा, जो कंपाउंड जो आपका सीआई होता है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसका एक रेशियो बनता है, ठीक है ना, इस जो कम चक्रवर्ती ब्याज होता है उसका रेशियो बनता है, यानी कि आपसे पूछ सकता है, यानी 2 बरस का, देखो 2 बरस का, 3 बरस का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और यहाँ पर 6 वर्ष का, यहाँ पर ये चीज़ पूछता आपके, देखिएगा, यानी कि आपका सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का जो ब्याज होता है उसका रेशियो आपको पहले देखना है, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा इतना परेशान से नहीं होना है कि क्या बता रहे हैं, आपको समझना है, जो भी मैं चीज़ को समझा रहा हूँ आपको चीज़ें याद नहीं करनी, आपको भी बताऊंगा तरीका किस तरह से यहाँ पर आपको याद करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये सर तो हमें क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं बैठ रहा, आपको बिल्कुल देख तो रहा है, आपको देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप पहले पहले देख लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 2 बरस का यहाँ पर आपको यानी ये चीज़ आपको ओनली ये वाली ऊपर वाली 2 बरस का आपका रेशियो याद रखना है, यानी 2:1, ठीक है, यानी 2:1, ये चीज़ आपको याद रखना है, सिर्फ यही चीज़ आपको याद रखना है, क्या 2 बरस का रेशियो क्या होगा, 2:1, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का हम इससे निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा, अब देखिएगा, आराम से समझना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 बरस का ब्याज निकाल लिया, 2:1, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, 2 बरस का निकालना तो 2 तो शुरू में रहेगा ही,
2 और 2 से कम कर लो 1, ठीक है, 2 से कम करोगे तो 1। तो ये आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, तो 2 से कम 1, तो 2:1 याद हो जाएगा। बस अब चलिएगा, अब देखो 3 साल का कैसे, 3 साल का पूछ रहा है तो 3 तो शुरू में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 3 तो शुरू में रहेगा। अब क्या करेंगे, अनुपात है। अब इस 2 और 1 को जोड़ लो, यानी इसको जोड़ लो, दोनों को, 2:1 को आपको जोड़ लो। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हो तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और जो यहाँ पर लास्ट में आपका 1 तो रहेगा ही, ठीक है, आपका 1 तो रहेगा ही, यानी कि अब बचा नहीं है जोड़ने के लिए, तो 1 बचा, तो 1 को हमने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गई। हमने क्या किया, 3 साल का पूछ रहा है, 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो 3 तो शुरू में लिखेंगे ही, शुरू में पहली बजी में। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, और फिर यहाँ पर 1 को जोड़ने में कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने 1 को ज्यों का त्यों लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष का देखो, 4 वर्ष का निकाल रहे हैं, 4 वर्ष का, इसलिए अब शुरू में हम 4 लिखेंगे, ठीक है, अनुपाते लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना होता है आपका, 6 होता है, और फिर अनुपात लगा लेंगे। अब हमने क्या किया, 3 को जोड़ लिया, अब 3 1 को जोड़ देंगे, 3 रे कितना होता है आपका, 4 होता है, अनुपात है। अब फिर यहाँ पे आगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, 1 बचा, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 1 जो का त्यों लिख लिया। लास्ट में आपको 1 आना चाहिए आपके, ठीक है ना, लास्ट में आपको क्या आना चाहिए, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। और शुरू में आपका क्या आना चाहिए, जिस वर्ष का निकालना है उसी वर्ष को आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 वर्ष का निकाला तो 4 में शुरू आ गया, 3 वर्ष का निकाला तो 3 शुरू में है, 2 वर्ष का निकाला तो 2 है, और यहाँ पे लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। और बीच में हमने क्या किया, सबको जोड़ना रेशियो का। जैसे 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो इनको जोड़ा, 3 आ गया, लास्ट में 1 लिख दिया। इस तरह से आपको करना है। 5 वर्ष का कैसे निकलेगा, 5 वर्ष का देखो, 5 वर्ष का निकाले, इसलिए 5 तो शुरू में रहेगा ही, और 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और फिर अनुपात है, फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे फिर 10 आएगा, फिर अनुपात है, फिर 4 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, अनुपात है, फिर लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उसी तरह से हम 6 का निकालेंगे, 6 वर्ष का निकाल रहे इसलिए 6, अनुपात है, 5 और 10 कितना आता है, 15, अनुपात है, 10 और 10 कितना होगा आपका, 20, अनुपात है, 10 और 5 कितना होता है, 15, और अनुपात है, 5 रे कितना होता है आपके, 6, अनुपात है, लास्ट में 1 में जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो 1 लिख लिया। यानी कि 2 वर्ष का रेशियो, 3 वर्ष का रेशियो, 4 वर्ष का रेशियो, 5 वर्ष का रेशियो, 6 वर्ष का रेशियो निकल कर आ गया। ये चीज़ आपको याद, देखो इसमें याद करने की ज़रूरत पड़ी क्या, रटने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, 2 वर्ष का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। बाकी की सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी की और कुछ भी नहीं है। और हम अपन धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताइएगा। किन किन को समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब चलिएगा, ये चीज़ आपको नोट करने की कहाँ पे ज़रूरत है ना, आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगी, सिर्फ आपको इसी ये वाली चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर, ठीक है, क्वेश्चनों पर चलते हैं, अच्छी तरह से वहाँ पे समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में क्लास को शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इस तरह के आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सोल्व करना है। आपको अगर इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रखना है, कितने वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, कितने वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना, कितने वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। कितने वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो 2 वर्ष का रेशियो कितना है बताइएगा, 2 वर्ष का रेशियो कितना है, 2:1 है ना, क्या है, 2:1, क्या है, 2:1। ऐसे करना आपको, 2 वर्ष का रेशियो कितना था, 2:1। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है, यानी 4,000 रुपये आपका जो मूलधन दे रखा है, यानी कि 4,000 रुपये उसने उधार लिया था 10% की दर से 2 वर्ष तक के लिए,
ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज लिया था। आपको यहाँ पर क्या करना है, अब 4,000 रुपये का 10% निकालना है। तो यहाँ पर 4,000 रुपये का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला, कितना बचा 400 रुपये। जो 400 रुपये आए ना, वो यहाँ पर आपका पहले साल का जो पहले साल का यहाँ पर आपका ब्याज आया, कितना आया ब्याज आया। तो यहाँ पर आपको लिख देना 400 रुपये, 2 के नीचे आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 के नीचे लिख देना अनुपात है, ठीक है, 2 के नीचे लिख देना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 400 रुपये आया ना, अब जो सेकंड साल का, जो दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो 400 रुपये आया ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो हम 400 का फिर से हम 10% निकालेंगे, निकालते रहेंगे। अगर 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो हम तीन बार निकालेंगे, 4 वर्ष के लिए पूछेगा तो 4 बार निकालेंगे, इस तरह से। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2 बार निकालेंगे, ठीक है। पहले मैंने 4,000 रुपये का 10% निकाला, जो जितना आया ब्याज आया, उस ब्याज का फिर से मैं ब्याज निकालूंगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैंने 400 का 10% अगर मैं निकालूँ तो इस जीरो से जीरो और इस जीरो से कितना आया 4, कितना आया 40 आया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इन दोनों का मल्टीपल कर देना है, आपस में इन दोनों का गुणा कर देना है। अगर मैं 400 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 800, और प्लस यहाँ पर जोड़ देना है क्योंकि ब्याज जुड़ेगा। और यहाँ पर 1 का गुणा 40 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। आपस में जोड़ना आपको कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 840। ये 840 आपका क्या आया बताइएगा, क्या है आपको 840, यानी CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज आ गया। इस तरह से यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 840 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई है तो यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप करिएगा, देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, मान लो यहाँ पे 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये 5% वार्षिक दर से, 5%, 5% की दर से निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 साल का, 2 साल का CI ज्ञात करो, CI निकालना आपको, ठीक है। कितना निकालना है CI, तो यहाँ पर आपको निकाल के बताना है। आपको आपकी जो रफ कॉपी है, आपकी जो कॉपी है जिसमें आप रफ काम करते हो, उसमें करिएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। देखते देखिए आपको समझ में आया नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा ना तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई सी भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आपको फिर से समझना है, ठीक है ना, ऐसे मत जाना। अब यहाँ पर देखिए, उम्मीद करते हैं कई लोगों ने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व किया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। अब देखिए कैसे क्या निकालना, 2 साल का निकालना। मैंने क्या किया था, 2 साल का निकालने के लिए मुझे 2 का रेशियो लिखना पड़ेगा, 2:1। कितने रुपए पर ब्याज लग रहा है 1,000 रुपये पर, कितने कितने जो 1,000 रुपये पर कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। तो मुझे यहाँ पर 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है, अनुपात है। और फिर इन 50 पर मुझे, इन 50 पर फिर 5% की दर से मुझे जो ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 0 से 0 और यहाँ पर 50 25, यानी 2:, क्योंकि यहाँ पर 0 था नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, सॉरी 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपस में इनका गुणा करना है, ठीक है, इनका आपस में मुझे गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 100 तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 100 और 2 कितना 102, और पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा, इतना रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102.5 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, यानी कितने 5% की दर से 2 साल का। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और यहाँ पर आप बोर होना भी स्टार्ट हो जाओगे, है ना, आपको थोड़ा सी परेशानी सी होना हो जाएगी। तो दोस्तों हमें भी क्वेश्चन इसके बनेंगे, उसके जो सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर आते आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको जितने भी इसके टाइप बनेंगे ना चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के, अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सी आपको बेसिक बताया है ताकि आपका थोड़ा सी बेसिक मजबूत हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते कैसे, निकालते कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से और यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सी बोर महसूस करोगे, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं पर ही रोक रहा हूँ, यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। और इसकी अगली वीडियो दोस्तों आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, और मजे के साथ करेंगे दोस्तों क्वेश्चनों को सोल्व भी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।